सो नाउ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, अब देखें यहाँ पर लोअर सर्किट पर क्लोजिंग हो गई है और आज स्टॉक के अंदर भारी बिकवाली का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर क्या रीजन है जिसकी वजह से इतनी बड़ी सेलिंग आ गई। और यहाँ पर जो हम कल बात कर रहे थे, जो खरीदने की बात कर रहे, फ्रेश बाइंग की बात कर रहे थे, हम उस तरफ है। क्या हमें फ्रेश बाई करना चाहिए या फिर अभी भी दूर रहें, और कहां तक गिरावट हो सकती है अगर होती है तो सबसे पहले तो आपका जो क्लोजिंग है वो एक्चुअल में लोअर सर्किट पर क्लोजिंग नहीं है। आप 9.78% पर क्लोजिंग है, यानी कि स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 232 रुपये 5 पैसे है। जगह जगह आपको लोअर सर्किट दिखा रहा हो, लेकिन आप एक्सचेंज पर देखेंगे तो आपको वो लोअर सर्किट नहीं, वो यहाँ पर सर्किट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि लोअर सर्किट नहीं लगा। और बेचने के लिए आपका 42 ऑर्डर लगे हुए हैं, 35,060 शेयर बिकवाली के लिए अभी भी एम ऑर्डर लगा हुआ है। और आज ट्रेडिंग क्वांटिटी आप देखिए 1 करोड़। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इतनी बड़ी बिकवाली के पीछे रीजन क्या है। और आज काफी निवेशकों का जो प्रॉफिट है वो आज लॉस में कन्वर्ट हुआ होगा, उनके पोर्टफोलियो आज लॉसेस भरे होंगे। उसका एक बड़ा रीजन है क्योंकि यहाँ पर क्रैश हो गया है मिड कैप और स्मॉल कैप, ये सब क्रैश हो गया है। अब आप देखिए मिड कैप से बिलोंग करते हैं क्योंकि आपका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर है, इवन आपका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर है, तो आप मिड कैप की ओर है। जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर होता है वो मिड कैप के अंदर शामिल होता है। तो आज मिड कैप देखिए कितना गिर गया, 3% क्रैश हुआ है, स्मॉल कैप 4% क्रैश हुआ है, मिड कैप है 50, ये आपका क्रैश हुआ है 2.89, ऑलमोस्ट 3%। थोड़ा थोड़ा रिकवर हुए निचले लेवल से। अदरवाइज अगर आप देखेंगे क्लोजिंग प्राइसेस तो आप इनको और भी ज़्यादा यहाँ पर जो है गिरता हुआ देख सकते थे। नीचे बाई ऑन डिप हुआ है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा उच्चतम स्तर पर दिख रहे हैं, अदरवाइज बहुत बुरा हाल है। अगर आप देखें तो 10% ऐसा कोई स्टॉक नहीं है, 90% स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाले सडनली 8 से 10% की गिरावट देख रहे हैं। अब आप ये समझ रहे हैं क्या हो रहा है, इन सब में टोपी पहनाई जा रही थी, इतनी तेजी कर दी जिन लोगों ने लिक्विडिटी झोंकी। लिक्विडिटी का नाम ही यही है, ये आप समझिए, ये आपके लिए सीख है, आगे भी कैसे काम करना है ये आप समझिए और इसको हमेशा याद रखिए। लिक्विडिटी 4 दिन की चांदनी के बराबर है, उसे झोंका गया, सारे के सारे स्टॉक चलाए गए। उसके बाद आज ऐसा क्या हो गया कि सडनली 10 बजे से पहले इतनी भारी गिरावट सभी स्टॉक में दिखाई देगी। उन स्टॉक्स में भी जो अच्छे थे, मेरे सामने काफी स्क्रीन पर लगे हुए थे मिड कैप और स्मॉल कैप, उसमें से कई सारे स्टॉक में ट्रैक करता हूं, जैसे केल्टन टेक, जैसे कि एचएससीएल के अंदर गिरावट दिखने लगी थी। कल हमने स्टॉप लॉसेस सजेस्ट करे थे, जो लेवल्स थे वो सबसे बढ़िया लेवल्स थे, आज आप बचे होंगे उनकी वजह से, राइट। तो बहुत सारे स्टॉक लगे हुए थे, सडनली 10% गिर गए। उसका रीजन क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बिकवाली आई है। जिन स्टॉक्स के अंदर बड़े निवेशकों ने पैसा झोंका था उससे आज पैसा निकला है, यानी कि आज बहुत बड़ा पैसा निकला है। करोड़ों लाख करोड़ का नुकसान हो गया आज निवेशकों का, रिटेल निवेशकों का, जो मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश करे थे, जिनके प्राइसेस स्काई रॉकेट थे, जिनकी वैल्यूएशन जो है वो रियल वैल्यूएशन से काफी 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 उच्चतम स्तर पर काम कर रही थी। उन स्टॉक्स के अंदर भारी गिरावट आई है। सो दैट यहां पर कुल मिलाकर लिक्विडिटी को अब खींचा गया है, वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गई थी। अब देखिए हर सेक्टर जो ओवरबाउट था वो अब ओवरसोल्ड होने की कगार पर आएगा। और अब आप समझिए कि क्यों मुझे 290 का प्राइस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था नए निवेश के लिए। यही बात है, देखिए आपका 2000 करोड़ का मार्केट कैप उड़ चुका है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप उड़ चुका है। मैं उस जगह खरीद कर क्या करूंगा जहां पर इतना महंगा हो चुका है, कभी भी गिरने का डर है। मैं क्यों खरीदूंगा 94 पॉइंट समथिंग के आरएसआई पर। तो ये एक बड़ा रीजन है, मैं वहां पर खरीदकर एक रिस्क ही लूंगा। दौड़ रहा है 10-10, 8-8%, तो जो चमक जो दिखाई दे रही है, चमक धमक, वो सिर्फ 4 दिन की रहती है, बाद में ऐसा अंधेरा रहता है। तो इसीलिए मैं हायर प्राइस पर रोक रहा था आपको खरीदने के लिए। जो बचा कुचा है वो पुराने लोगों के लिए एज अ रिवॉर्ड छोड़ दीजिए, जो होगा वो देख लेंगे। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, जिन्होंने निचले लेवल पर 100 रुपए 150 रुपए पर ले रखा है, ये उनका रिवॉर्ड है जो यहां से मिल जाए। नए लोगों के लिए वो जगह नहीं बनी थी, सो दैट्स वाई आज आपको बेनिफिट हो रहा है। और अब करेक्शन होना स्टार्ट हो गया है। कहाँ 44-45 का पी रेशियो का था और 38.67 के पी रेशियो पर आ चुके हैं। आपका इंडस्ट्री भी 34.87 पर है, पूरा केमिकल सेक्टर आज डाउन है। और देखिए सच पूछे तो ये करेक्शन होना भी था, और होना तो था ही, लेकिन होना चाहिए था, क्योंकि
पुराने लोग तो चलो ठीक है, जिन्होंने निचले लेवल पर निवेश कर रखा है वो लॉन्ग टर्म वाले थे, रुके हुए थे, आज उनका अच्छा खासा पैसा बन रहा है, उनके पास अपनी स्ट्रैटेजी हो गई। नए जो लोग हैं जो 290 पर भी खरीद रहे थे, वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे कि उन्हें खुद ही नहीं पता, वो सिर्फ तेजी के चक्कर में थे कि अगर 13% यहाँ से चल गया तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, सो दैट उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो ये गिरावट हुई, ये आप ये समझिए थोड़ी सी आई ओपनिंग गिरावट है जो कि आपको समझना चाहिए। और आप देखिए आज 2% SRF गिर गया, आप गुजरात फ्लोरोकेमिकल 2.6%, दीपक नाइट्रेट 4.2% है। तो आप ये समझिए, और आपका RSI जो था, सॉरी आपका जो पी रेशो था वो था 44-45 के आसपास। तो आपका जो पी रेशो है वो इनके ऊपर ही निकल गया, जो अच्छे स्टॉक्स थे उनके ऊपर भी निकल गया। देखिए अच्छे स्टॉक्स कहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं, 37.76 के पी रेशियो पर, दीपक नाइट्रेट 41.65 के पी रेशियो पर, गुजरात फ्लोरोकेमिकल यहाँ पर 27.82। तो इस तरीके से अपने इंडस्ट्री पी के आसपास या उससे थोड़ा सा 3-4 पॉइंट ऊपर ही वर्क कर रहे हैं अच्छे स्टॉक्स। तो आप अच्छे स्टॉक्स में से गिनती है, आप भी सस्टेन करेंगे, थोड़ी सी नॉर्मलिटी आने दीजिए। और कल देखिए 79 का RSI था, तब भी मेरे यही कहना था कि 245 का स्टॉप लॉस, आज वो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता हुआ नजर आया। सबसे बढ़िया यही था, जिसे खरीदना है, अगर आज किसी ने नया खरीदा भी होगा तो भी आपका 3-4-5 रुपए का ही रिस्क होगा, आप एटलीस्ट बच गए उस बड़ी गिरावट से। आप 231 का लेवल देख रहे हैं, ऑलमोस्ट आपको मोटा मोटा 12-13 रुपए का डिफरेंस निकल के आता, तो आप बचे ही हैं। और आप थोड़ा सा आप सतर्क रहिए, क्योंकि मिड कैप के अंदर गिरावट हुई है और यहाँ पर अब हमें देखना है बाइंग अपॉर्चुनिटी, और उसे छांटना, उसे देखना आसान नहीं होता है। तो अब ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो उच्चतम स्तरों से गिर चुका है ये स्टॉक ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा। और ये एक अच्छी बात है, 20-22% का करेक्शन हमने देख लिया हाईएस्ट लेवल से, हमारा RSI ठंडा हो रहा है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है उनके लिए, जरा आप समझने की कोशिश करिए जिन्होंने ले रखा है निचले लेवल पर, जैसे कि आपने 150 रुपए से पहले ले रखा है, या आपने 120 या 160 170 रुपए जो भी हो, आपको अगर कल मौका मिलता है, कल अगर मौका मिले, ये स्टॉक आपको देखे 240 245 के आसपास किसी वजह से या 240 242 कुछ भी हो, A to Z, आपके पास अगर 100 शेयर हैं तो एटलीस्ट उसमें से 30% या 40% आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं होती है। जो पुराने निवेशक हैं, अगर आपके पास जितने भी शेयर हो, 20-30% अगर बेचने की इच्छा हो, अपना वो प्रॉफिट अपनी जेब में रखिए, क्योंकि मार्केट का नहीं पता कि किधर अगर मिड कैप और स्लिप हुआ तो फिर बहुत दिक्कत है। ये वार्निंग साइन है आज मिड कैप का, आप ये समझिए। तो वो प्रेशर बन जाएगा और वो आपके आंखों के सामने हो रहा होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे बढ़िया ये है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर निचले लेवल मिलेंगे वहां खरीदारी कर लीजिएगा। RSI देख लेते हैं सबसे पहले कि इस वक्त करंट आज के भाव के हिसाब से कितना है। तो आपका RSI है 55, आपका जो स्टॉक ओवर बाउट हो गया था 94 का RSI, और मैं लगातार आपको यही कहता रुकिए 94 का RSI है, चौंकाने वाला है 55 पर आ चुका है। तो अब ये ओवर सोल्ड में हो रहा है, धीरे धीरे न्यूट्रल है फिलहाल। लेकिन अगर ये मिड कैप की गिरावट और बढ़ी, जो कि पॉसिबल है कि मिड कैप के अंदर एक और गिरावट आए, तो फिर यहाँ से थोड़ा सा और गिरावट होगी और फिर आपका ऑलरेडी करेक्शन जो है ना कहीं वो पूरा हो गया होगा। एक बड़ा गैप आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट 50-60 रुपए के आसपास का डिफरेंस है। अगर आप देखें 60 रुपए के आसपास का डिफरेंस है हायर लेवल से, 60 रुपए मायने रखता है, थोड़ा सा और करेक्शन और बाइंग लेवल, वही साइकोलॉजिकल लेवल जो मैं बात कर रहा था आपसे, 200 रुपए 215 रुपए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आपके बाइंग की तरफ जा रहा है। तो जो 290 पर रिस्क लेने के लिए तैयार थे, तुम्हें अगर ऐसा यहाँ पर ये प्राइस मिले तब यहाँ पर एंट्री करना। एक्चुअल में रिस्क रिवॉर्ड तो कम से कम फेवरेबल रहेगा। अगर यहाँ पर आप लेते हैं मिड कैप की गिरावट, किसी को नहीं पता कि कितनी कहाँ होनी, क्योंकि हम पूरा सेक्टर को ट्रैक नहीं करते, कहाँ पर कितना महंगा हो चुका है ये हमें क्या पता, राइट। और अगर मिड कैप के अंदर गिरावट बढ़ेगी तो आपका स्टॉक थोड़े बचा रहेगा। तो ये बात आप समझिए, पूरे सेक्टोरियल के बारे में हम जानते हैं, लेकिन पूरे मिड कैप के अंदर कितना महंगापन है ये अंदाजा लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बाकी स्टॉक टूटना स्टार्ट हुए ना मिड कैप के, केमिकल को छोड़ के भी, तो मिड कैप के अंदर प्रेशर बनेगा, मिड कैप इंडेक्स टूटेगा, तो आप भी मिड कैप के हिस्सा है, आपके ऊपर भी दबाव आएगा। इस बात को समझिए।
तो अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल हो रहे हैं। जो रिस्क आपको 290 पर नहीं था वो अब आपका 230 215 के आसपास नहीं रहेगा। तो अब जो ऊपरी स्तरों पर लेने के लिए तैयार थे वो अब इन लेवल्स पर लेने के लिए आप देखिए यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड आपका फेवर में। और वही यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर 215 214.70 का लो लगाता है एक्चुअली, 214.70 का लो, ऑलमोस्ट वही आपका सिंपल सी बात है। 200 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल, 200 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर कल भी अगर इस स्टॉक के अंदर कोई बड़ी गिरावट दिखती है तो फिर यहाँ पर ये स्टॉक फिर यहाँ पर जो है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपका स्टॉक चला था 140 रुपए से और यहाँ पर अगर आपको 215 210 के आसपास अगर आपको दिख जाता है तो फिर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड तो आपके लिए फेवरेबल हो गए। तो यहाँ पर वो यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर आप जो है नॉर्मलिटी आने चाहिए इस स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक अब जो है कूल ऑफ हो गया है, थोड़ा सा और कूल ऑफ होना बाकी है। अगर मिड कैप के अंदर और गिरावट आई फिर यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि अब यहाँ पर जो है एक नॉर्मलिटी आ जाएगी। आपको 10% 15% की तेजी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है नॉर्मलिटी आएगी स्टॉक के अंदर। तो नॉर्मलिटी आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल होना चाहिए। ये 10% 8% ये एक अच्छी बात नहीं होती है। जितना हम उबाल देखते हैं ना उतना ही गिरावट भी देखते हैं, और जब गिरावट होती है तो शॉर्टर्स और कूदते हैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो इसलिए स्टॉक के अंदर और ज़्यादा गिरावट होती है। तो ये है हमारे, लेकिन अब रिस्क और रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएंगे क्योंकि 232 का लेवल आ चुका है। कल अगर आपको मिल जाए 220 222 के आसपास तो इंपॉर्टेंट लेवल है ही आपके 215 और फिर 200 का साइकोलॉजिकल लेवल, वो नहीं टूटना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। ये रहा HSCL के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस, जो कि अब तक जो है बिल्कुल सही तरीके से हमने जो है एनालाइज किया। अब देखना बाकी है कि हम बाइंग अपॉर्चुनिटी जो देख रहे हैं वो ठीक तरीके से बैठ जाए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।